नमस्कार दोस्तों, मैं शैतान सिंह राजपुरोहित क्लास 24 के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आरएस मेंस के अंदर फोर्थ पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको 2 नंबर दिला सकता है। उसकी क्षमता है कि आपको 2 में से 2 दिला सकता है। और आपको जैसा कि पता है कि किस तरह से आरएस मेंस के अंदर फोर्थ पेपर का महत्व है और उसके जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसके मैं आपको एक पीडीएफ या एक झलक जो मेरे नोट्स है उसकी मैं लेके आया हूँ। साथ ही बाकी आगे के बारे में और आगे जो चीज़ें हैं वैसे ही मैं इंग्लिश के वीडियो थोड़े थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के लेके आता जाऊँगा, ताकि आपको इसके अंदर सहायता हो और आपको एटलीस्ट ये पता हो कि इनको अगर अपन को रटना भी है तो किस तरह से अपन प्रयास करें, किस तरह से मेहनत करें कि इनको अपन रट पाएँ और एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आए। इंग्लिश की जो टॉपिक है अभी, और इसके अंदर अपन ले रहे हैं वर्ड मिसयूज्ड एंड कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। उच्चारण लगभग दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन अपने को इन उच्चारणों से इतर स्पेलिंग जो एक सेंटेंस दिया होता है उसके अंदर दोनों की स्पेलिंग लिख के कोमा के अंदर लिख दिया जाता है और फिर अपन को दोनों में से एक का आंसर निकालना होता है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पी ए एल है और यहाँ पी एल ई है। तो अपन इसको पी ए एल को पाल पढ़ सकते हैं, पी ए एल। ठीक है, पाल, इसको अपन पढ़ते हैं पाल। ठीक है, और एक मेरा यहाँ किसी का भी दोस्त हो सकता है जिसका नाम है सतपाल। ठीक है, तो अपन याद करेंगे सतपाल के नाम पर। ये हो गया सतपाल। ठीक है, अब ये सतपाल है, इनको अपन बना देंगे प्रधानाचार्य। कौन है सतपाल जी? सतपाल जी है अपने प्रधानाचार्य। ठीक है, और उसके साथ ही इसके अगर पीछे देखें, इसका जो रूट वर्ड यहाँ जो इसके अंदर अपने को चीज कौन सी पकड़नी है वो अगर अपन देखें तो इसके अंदर डिफरेंट क्या है, ये एल ई है। तो सिद्धांत है, सिद्धांत या रूल, एल आर यू एल ई। इसके अंदर भी पीछे एल ई आ रही है। इस तरह से अपन इस शब्द को पकड़ने का जो सबसे सरल तरीका है, क्योंकि दोनों एग्जाम में आएंगे तो अपन याद करना या डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह से यदि अपन इन चीज़ों को पकड़े कि किसी का जो शब्द में डिफरेंस है उनमें से इन दोनों को याद कर सकते हो आप। यदि आपको लगता है कि इन दोनों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो इनमें से अपने को सबसे सरल जो है ये वाला है पाल। ठीक है, पाल डायनेस्टी भी पढ़ी होगी आपने। यहाँ कोई गोपाल, कीर्तिपाल, सतपाल, जो भी आपका फ्रेंड हो, यहाँ जो भी आपको मिल जाए पाल नाम से, तो पाल करके उसको प्रधानाचार्य बना देंगे अपन, और ये शब्द अपने को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द है डेजर्ट और डेजर्ट। इसके अंदर 2 एस आते हैं और इसके अंदर एक एस आता है। ठीक है, डेजर्ट को खाने के भोजन के बाद का मीठा व्यंजन कहते हैं, और एक डेजर्ट को जिसमें एक ऐसा एस आता है उसको रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कैसे पहचानेंगे? तो इसके अंदर अपने को एक याद रखना है, इसके अंदर स्वीट शुगर, शुगर होती है वो स्वीट होती है, तो 2 एस आए। इस तरह से कोई भी चीज अपन को पकड़नी है कि 2 एस आए तो क्या करेंगे, स्वीट शुगर। ठीक है, स्वीट शुगर, तो इसके अंदर 2 एस आ रहे हैं और अपने को वहां भी 2 एस आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो, इन दोनों में से एक चीज याद रखनी है। दोनों चीजें याद रखेंगे तो अपने कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसलिए 2 एस आ रहे हैं अपने को। ये दोनों सवाल जो होगा इसके अंदर बड़ी सी लैंग्वेज, बड़ा सा एक सेंटेंस लिखा होगा, उसके अंदर एक कोमा, फिर इसके बाद एक, यहाँ पर ये DESSERT लिखा होगा, DESERT इस तरह से लिखा होगा। फिर इन दोनों में से अपने को नीचे एक एक दोनों में से शब्द चुन के फिर सेंटेंस को रीराइट करना होगा। तो इसमें से अपने को यदि ये पता होगा कि स्वीट शुगर, इस तरह से अपन ने इसको याद कर लिया कि 2 एस का मतलब स्वीट शुगर है। ठीक है, तो ये खाने के भोजन के बाद का मीठा व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, और डेजर्ट ये अपने को पता ही है रेगिस्तान होता है। इस तरह से अपन इस दुविधा से बच जाएंगे। इसके बाद एक जो बड़ी समस्या आती है लोगों को, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसके बारे में आप देखें और इसको कैसे याद किया जाएगा, कैसे इसको रटा जाएगा।
कैसे इसकी ट्रिक बनाई जाएगी इसके बारे में अपन सोचते हैं। अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है, ये दो चीज है, एक वर्ब है इसके अंदर से और एक है नाउन। क्या है, एक वर्ब है और एक नाउन है। अफेक्ट है मतलब असर होना, ये है वर्ब, और इफेक्ट है, ये है परिणाम। परिणाम, इसके अंदर हमेशा कंफ्यूजन होने का हमेशा चांस रहता है। तो परिणाम को अपन किससे याद रखता है, अपन परिणाम यानी रिजल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ई से स्टार्ट हो रहा है और रिजल्ट के अंदर ई आ रहा है। एक तो इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ इफेक्ट का मतलब असर है, अ से असर, ठीक है, ए से इफेक्ट अफेक्ट और ए अ से असर। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज जो आपको सहूलियत से याद हो उस तरह से आपको याद करके इनको कैसे न कैसे दिमाग के अंदर थोड़ा सा बिठाना है। अब जैसे ये वाला पॉइंट है स्टेशनरी, स्टेशनरी एक है स्थिर हो जाना, ठीक है, और दूसरा है लेखन सामग्री। इसको अपन याद कैसे करेंगे कि इसके अंदर एक तो आ रहा है, एक के अंदर ए आ रहा है और एक के अंदर ई आ रहा है, ठीक है। इतना अपने को पता होगा कि दोनों शब्द लिखे हुए होंगे, एक चूज करना होगा, क्योंकि मिसयूज कंफ्यूज के अंदर यही दिक्कत रहती है कि दोनों अपने को समान शब्द लगते हैं, उसमें से एक चूज कैसे करें। तो ए चूज करें या ई वाला चूज करें। तो ई वाले के अंदर जो स्टेशनरी है उसके अंदर अपने को पता है एक होता है, ये देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है इरेजर। तो इरेजर किससे स्टार्ट होता है, ई से, ठीक है। इरेजर किससे स्टार्ट होता है, ई से। इरेजर किससे स्टार्ट होता है, ई से। और स्टेशनरी, इसको आप अगर नहीं भी याद करें, एक चीज याद करें तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आप चाहें कि भाई मेरे को तो ये भी याद करना है, तो NAR, ये हो गया नर। नर हमेशा स्थिर रहते हैं, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। और ई से इरेजर सबसे बढ़िया चीज है, ये ई से इरेजर याद रख लेना आप। उसके बाद अपन देखते हैं एडवाइस और एडवाइस। इन दोनों के अंदर से भी अपने को यही सेम दिक्कत आने वाली है कि किस तरह से इनको याद करें। क्या इनका फॉर्मूला हो कि जिससे एक नाउन है और एक वर्ब है, एक के अंदर है सलाह है, सिर्फ नाउन है, और वर्ब है मतलब क्रिया है, तो क्रिया मतलब सलाह देना, सलाह देना है। तो इसको अंदर एक के सी है और एक के अंदर है एस, ठीक है। तो अपन इसको अल्फाबेटिकली जमा देते हैं। अगर सवाल यहाँ आएगा तो अपन को वहाँ अल्फाबेटिकली जमा देना है इसको, ठीक है। ए के बाद एन, ए के बाद ये ए तो यूं लिख दिया अपन ने, फिर सी है, फिर एस है, सी एस है। अब इसके साथ ये एन है तो ये एन लिख दिया एक, और इसके साथ वी लिख दिया। अपने को ऐसे करके जमा देना है। तो हमेशा ये याद रह जाएगा कि सी के साथ आन और एस के साथ वी। अगर आपको आनंद नहीं आया इसके अंदर पढ़ने में, समझ में नहीं आया कि भाई कैसे हुआ ये, तो अपने को रैंडम ये तो पता होगा कि एडवाइस है और एडवाइस एस है, ठीक है। अब सी के बाद ABCD E F, या तो वी आएगा या एन आएगा, इन दोनों में से कौन सा यहाँ आ सकता है, EFGHIJKLMN, ठीक है, OPQRSTUV, ठीक है। एस के साथ वी, वी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, एस के साथ आएगा। अगर अपन अल्फाबेटिकली जमाएंगे इसको तो एस के साथ वी आएगा, वी यानी वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, और एडवाइस एस, एस मतलब सलाह देना, ये वर्ब है। इस तरह से अपने को पता चल जाएगा। ये एक तरह से मैंने 5 आपको शब्द सिखाए, ऐसे अपने को 200 से 300 शब्द सीखने होंगे, तब जाके अपन वहाँ सवाल जो 2 सवाल आएंगे वो सही कर पाएंगे। इसलिए मेहनत का काम तो है, लेकिन अपन मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। तो नमस्कार, अगले किसी और सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।